माता की जय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। कौन कहता है कि नारी देश नहीं चला सकती? मैं इंदिरा गांधी देश की सेवा करते हुए अगर मर भी जाऊं तो मुझे गर्व होगा। मेरे खून की एक एक बूंद इस देश के लिए न्योछावर है। अगर मुझे अपने देश में कहीं भी गंदगी नजर आई तो मैं उसे अवश्य साफ करूंगी। मुझे यकीन नहीं होता है कि क्यों किसी को भारतीय होने पर गर्व नहीं है, क्यों किसी को भारतीय होने पर गर्व नहीं होता है। आजादी एक दफे पाने से नहीं रह जाती, उसके लिए हर दम लड़ना पड़ता है। मैं इंदिरा गांधी का ध्येय क्या है? इंदिरा गांधी की क्या नीति है? वो ये नहीं कि इंदिरा गांधी के हाथ मजबूत हो, वो ये है कि भारत के करोड़ों लोगों के हाथ मजबूत हो। स्वतंत्रता के क्या मायने हैं? अगर कोई भूखा रहे, किसी के पास खाने के लिए खाना ना हो, क्या मायने हैं अगर उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है? क्या मायने हैं अगर उसके पास रोजगार नहीं है? हमारी स्वतंत्रता तब पक्की होगी जब ये सब स्वप्न हम अपने महान नेताओं के पूरा कर पाएंगे। हर धर्म ने हमें भाईचारा सिखाया है, प्रेम और करुणा सिखाई है। अगर धार्मिक रास्ते पर देश चले तो हम एक नया समाज बना सकते हैं। भारत के पास जो भी शक्ति होगी, चाहे वो अणु शक्ति हो, चाहे कोई भी शक्ति हो, हम उसका उपयोग जनता की भलाई, जनता के विकास और अपने देश के विकास के लिए उसका उपयोग जरूर करेंगे। हमारी कोशिश यही रही है कि जो आदर्श हमारे नेताओं ने हमारे सामने रखे हैं, अपनी जनता के सामने रखे हैं, अपने देश के सामने रखे हैं, उस पथ पर हम चलें और आजादी के लिए लड़ें। आजादी अनेक प्रकारों से मिल सकती है, लेकिन हमने जानबूझकर पूर्ण स्वराज्य के लिए लड़ा और उसे प्राप्त किया। यह उचित ही था, क्योंकि दूसरे किसी प्रकार की स्वतंत्रता को सच्चे मायने में हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं। केवल यह नहीं है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुने। स्वतंत्रता के मायने ये नहीं है कि जो अखबार लिखना चाहे वो हम करें, चाहे वो कम लोगों की आवाज उठाते हैं, चाहे वो अपने लोगों की आवाज ना सुनते हो, उन्हें स्वराज्य के फल, स्वराज्य के नतीजे वो एवं भारत के घर घर तक उन लोगों की आवाज पहुंचे, जहां उन लोगों तक आवाज पहुंचे जिन्हें ये भी नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कौन सा हक मिल सकता है। उन्हें यह तक नहीं पता है कि उन्हें ठीक से यह भी नहीं मालूम है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। हमें उन लोगों के लिए सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जो सब प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित रहे हैं। हमने देश की आजादी के लिए हर रास्ते को निकाला है, लेकिन रास्ते पर चलने के लिए, उस रास्ते को बनाने के लिए उस रास्ते पर बहुत से रोड़े आए हैं, लेकिन फिर भी हमने उन रोड़ों को हटाया है और अपनी जनता के लिए एक
अच्छा भविष्य तैयार किया है। किसी न किसी जाति के, किसी न किसी वर्ग के या फिर किसी गुट के व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के हित को कहीं न किसी कारण से धक्का जरूर लगता है। तो हमारा यही निर्णय है कि हर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी धक्का न खाना पड़े, वो हर वर्ग में आगे हो, सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, उसका जीवन सुखमय हो। हमारे देश में अगर आप सोचे, खुद को ये महसूस कीजिए, जिसके पास सब कुछ है, अगर उसको वापस से सब कुछ दे दिया जाए तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारा जो कार्यक्रम है वह सभी भारतीयों के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उन व्यक्तियों या फिर उन वर्गों के लोगों पर दिया जाता है जो कमजोर कहलाते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर किसी पिछड़े हुए वर्ग में हो या किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहां उनको उनका हक नहीं मिल सका। उन सभी वर्गों के लिए यह अपना कार्यक्रम है। और किसी को उस रास्ते पर चलते हैं तो कहीं न कहीं चोट खानी पड़ती है, और वो टक्कर मैंने भी खाई है, लेकिन मैंने अपने पैर डगमगाने नहीं दिए हैं और अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है। आज मुझे खुशी होती है कि मैं भारत के लिए एक ऐसी राजनेता महिला हूँ जो अपने देश के भविष्य के लिए लड़ी और सभी को अपना हक दिलाने के लिए लड़ी है। आप सभी ये सोचिए कि कोई भी ये ना भूले कि अगर आप अकेले बात करते हो तो आप एक हो, और अगर आप दो बातें करते हो तो आप ज्यादा हो, आपकी अपनी सोच ज्यादा है। संतोष केवल प्राप्ति में नहीं है, संतोष तब है जब आप अपना जो लक्ष्य है उसे पूर्ण कर सकते हैं। पूर्ण प्रयास में ही आपका संतोष है। प्रश्न पूछने का अधिकार मनुष्य प्रगति का मुख्य अधिकार है। अगर आप में से किसी को भी मुझसे प्रश्न पूछना है, कोई भी सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। मैं आज अपना आखिरी भाषण बोलने जा रही हूँ कि अगर मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरे अंदर जब तक सांसें चलेगी और जितनी सांसें चलेगी वो इस देश की सेवा में ही जाएगी। मेरे खून की एक एक बूंद मेरे खून की इस भारत देश के एक भारत को जीवित करेगी, और मुझे अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व है। तो मेरी सांसें अपने भारत देश के लिए कुर्बान हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।